हेलो एवरीवन, दिस इज़ विवेक एंड वेलकम बैक टू टेम्परामेंट ऑफ ट्रेडर्स। देखते हैं आज के मेजर ट्रेड्स क्या है और उसके पीछे का लॉजिक क्या है। सो बैंक निफ्टी आज ऑलमोस्ट फ्लैट ओपन हुआ और मॉर्निंग आवर में एक अच्छा स्ट्रेंथ देखने को मिला बैंक निफ्टी में। और यहाँ पे एक प्राइस एक्शन बेस्ड इनिशियली देखने को मिला। यहाँ पे जिसने एंट्री लिया होगा एक अच्छा प्रॉफिट मिला होगा। हालांकि उसके बाद से मार्केट में रिवर्सल हुआ था, लेकिन यहाँ पे टारगेट मिल गया होगा ऑलमोस्ट। सो मेरा भी यहाँ पे एंट्री हुआ था, वो डिलेड एंट्री हुआ था क्योंकि मुझे कन्विक्शन नहीं था थोड़ा इस ट्रेड पे, क्योंकि 52,000 का एक राउंड लेवल भी ऊपर था। सो यहाँ पे जैसे वो सस्टेन हो रहा था देन मैंने थोड़ा डिलेड एंट्री बनाया था, जिसके वजह से एक अच्छा प्रॉफिट देखने को मुझे नहीं मिला। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मेरा एंट्री था वो थोड़ा लेट था, जिसके वजह से जो पॉइंट कैप्चर था वो काफ़ी कम था यहाँ पे। लेकिन इसके बाद से एक साइडवेज मार्केट मूव किया और यहाँ पे 12:25 पे आप देखेंगे कि एक स्ट्रॉन्ग कैंडल का ब्रेकआउट मिला यहाँ पे। और हमेशा हम बात करते हैं कि जब भी विक्स लो रहता है मार्केट में तो हमें हमेशा हर दिन वो मोमेंटम देखने को नहीं मिलता है। जनरली मार्केट साइडवेज रेंज में ट्रेवल करता है और जब भी कोई ऐसा लेवल क्रिएट होता है जहाँ सेलर्स उसको ना डिफेंड कर पाए, देन वहाँ पे अगर कोई ब्रेकआउट मिलता है या फिर ब्रेकडाउन मिलता है, हमें वहाँ पे मोमेंटम अच्छा देखने को मिलता है। सो 12:25 का कैंडल देखेंगे कि मार्केट यहाँ पे 1-2 घंटे जैसे ही कंसोलिडेट किया और साइडवेज मूव किया, उसके बाद से जब ये ब्रेकआउट मिला तो यहाँ पे हमें एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिला। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जितने भी लोग यहाँ पे एंट्री लिए होंगे बहुत ही क्विकली उसको टारगेट मिला होगा यहाँ पे। और मैंने भी यहाँ पे एंट्री लिया था, लेकिन यहाँ पे जो मेरा एग्जिट था वो ख़राब था, जिसके वजह से थोड़ा प्रॉफिट मेरा ज़्यादा नहीं हुआ यहाँ पे। लेकिन आप देख सकते हैं कि जिसने भी यहाँ पे वेट किया होगा एक अच्छा प्रॉफिट देखने को मिला होगा। सो आज के दोनों ट्रेड में मेरा एक जगह एंट्री ख़राब हुआ और एक जगह एग्जिट ख़राब हुआ। ये होता है कई बार, कुछ दिमाग में चलने लगता है या फिर कोई इंपॉर्टेंट नंबर सामने दिख जाता है, जिसके वजह से हम जल्दी एग्जिट कर जाते हैं। ये सब एरिया टू इम्प्रूव रहता है हमेशा और मैं भी इस पे वर्क कर रहा हूँ अभी। बहुत सारा चीज़ अभी भी सीखना है ट्रेडिंग में। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो ट्रेड लिया था यहाँ पे एग्जिट अर्ली कर लिया था, जिसके वजह से एक अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल सकता था, बट वो नहीं हुआ। उसके बाद से मार्केट यहाँ पे साइडवेज मूव किया और यहाँ पे मुझसे ओवर ट्रेडिंग भी हुआ। जब भी मार्केट एक मूव कर जाता है अच्छा और आपका प्रॉफिट नहीं होता है तो जनरली ये ह्यूमन नेचर है कि बार बार आप फिर ट्रेड ढूंढने जाते हो, जिसके वजह से यहाँ पे आपके ओवर ट्रेडिंग भी हो जाती है। और यहाँ पे साइडवेज रेंज हुआ था, जिसके वजह से यहाँ पे ओवर ट्रेडिंग बढ़ा। और आप देखेंगे कि ओवरऑल जो प्रॉफिट था आज 36,000 हुआ था, लेकिन ओवर ट्रेडिंग काफ़ी ज़्यादा हुआ है और बहुत सारा टैक्सेशन भी आ जाएगा। और कुछ यहाँ पे आप देख सकते हैं कि छोटे छोटे ट्रेड्स लिए थे, जल्दी एग्जिट करना पड़ा। यही होता है जब आपको कॉन्फिडेंस कम रहता है और एक साइडवेज रेंज हो जाता है। हमने पहले ही बात किया था, जब भी ऐसा होने लगे हमें मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस पे वर्क करना चाहिए, लेकिन अगर इस रेंज में आप करते रहेंगे तो आपसे ओवर ट्रेडिंग होता रहेगा। सो कोई बात नहीं, ये चीज़ अभी सीखते रहेंगे धीरे धीरे, ओवर द टाइम ये और बेटर होते जाएगा। लेकिन आज जो लर्निंग पॉइंट था यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो ब्रेकआउट यहाँ पे मिला था ये एक अच्छा मोमेंटम ट्रेड मिला था। इसी मोमेंटम ट्रेड का मैं बात करता हूँ। यहाँ पे आप कोई इंडिकेटर या फिर कोई भी टाइम स्ट्रेटजी यहाँ पे कुछ यहाँ पे अप्लाई करने की ज़रूरत ही नहीं है। ये क्लियर कट आपको दिखेगा मार्केट में और सिंपली दिखेगा ये, इसमें कोई लॉजिक लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप हो या फिर कोई भी हो, पहले दिन जो ट्रेड करने आ रहा है या फिर जो 10 साल से ट्रेड कर रहा है उसको भी ये लेवल दिखेगा। जैसे ये ब्रेकआउट मिलेगा एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देखने को मिला। सो ऑप्शन बायर को यही चीज़ चाहिए जहाँ पे ऑप्शन सेलर्स का पोजीशन कटे और एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम क्रिएट हो। सो हमें यहाँ पे जिसने एंट्री लिया होगा यहाँ पे देखिए कितना अच्छा यहाँ पे प्रॉफिट मिला होगा। सो यही हम बोलते हैं कि जब भी विक्स लो रहता है वेट करना चाहिए, पेशेंस दिखाना पड़ेगा वहाँ पे। और 1-2 दिन 10 दिन में 12 दिन में ऐसा हो सकता है 2-3 ऐसे लेवल कटते हैं जहाँ पे एक मोमेंटम क्रिएट होता है। सो बाकी जो दिन है उस टाइम आपको अच्छे से ट्रेड करना है, उसमें आपके लॉसेस कंट्रोल में रहेंगे तो ऐसे दिन फिर आपका जो प्रॉफिट होगा वो आपके लॉसेस से सरप्लस होंगे और जिससे कि आप ओवरऑल प्रॉफिटेबल रहेंगे। लेकिन अगर 8 दिन में 7 दिन में जो साइडवेज रेंज रहता है जहाँ पे मार्केट, वहाँ पे अगर आपने ज़्यादा लॉसेस कर दिए हैं तो फिर इसका कोई फ़ायदा नहीं रहता है। फिर यहाँ पे आप प्रॉफिट भी करेंगे तो वो आइदर उसको कवर अप करेगा या फिर ओवरऑल लॉस में ही रह जाएगा। सो हमेशा मेक श्योर करिए जब विक्स लो रहे तो हमें ऐसे ही मोमेंटम क्रिएट होने का वेट करना है। बाकी दिन अपना पोजीशन साइजिंग ऐसा रखिए जहाँ पे हमारे लॉसेस कंट्रोल में रहे। और जब भी विक्स हाई रहता है वहाँ पे हमें ये सब सिचुएशन से उतना डरने की ज़रूरत नहीं रहता, क्योंकि एक एक कैंडल फिर अच्छा मोमेंटम क्रिएट कर जाता है। सो वहाँ पे हमें एक ईजी कहीं भी मोमेंटम दिखता है जिसके वजह से कैप्चर हो जाता है ऑप्शन बाई में कुछ पॉइंट, 50 पॉइंट, 60 पॉइंट ऐसे कैप्चर हो जाता है। लेकिन साइडवेज रेंज जब भी रहता है तो काफ़ी मुश्किल होता है। आप एक ट्रेड लेंगे तो उसमें प्रॉफिट होगा, दूसरे में लॉस हो जाएगा। सो यही होता है साइडवेज रेंज में। और साइडवेज रेंज में हमेशा वेट करते हैं हम, और वेट करके जैसे ही मोमेंटम क्रिएट हो देन वहाँ पे हमें ट्रेड लेना है। सो आई थिंक आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, और चैनल पर नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।